तो क्या राष्ट्रीय जनता दल अपने राज्यसभा उम्मीदवार के लिए एक वकील की तलाश कर रही है? ऐसा कई अखबारों में लिखा जा रहा है। कपिल सिब्बल का नाम भी चल रहा है और इसकी वजह यह है कि लालू यादव पहले राम जेठमलानी को राज्यसभा भेज भी चुके हैं और जिस तरीके से अभी मुकदमे लादे जा रहे हैं, लालू परिवार के ऊपर केसेस लग रहे हैं, उसके बाद यह माना जा रहा है कि राज्यसभा में लालू यादव का पक्ष रखने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो कानूनी समझ रखता हो और सरकार, जो केंद्र की सरकार है भारतीय जनता पार्टी, उसको जवाब दे सके। ये एक पहलू बताया जा रहा है। आज संभावनाएं जताई जा रही थी कि लालू यादव पटना आएंगे और आकर राष्ट्रीय जनता दल के दोनों राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम से पर्दा हटाएंगे, लेकिन लालू यादव की बेटी और साथ में उम्मीद की जा रही जो राज्यसभा की एक सदस्य के तौर पर है, मीसा भारती, उन्होंने इन खबरों का खंडन किया है और कहा है कि लालू यादव आज पटना नहीं आने वाले हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी अभी फिलहाल अपने विदेश दौरे से वापस नहीं आए हैं और कयास यही लगाए जा रहे हैं कि आज आ सकते हैं और वो लालू यादव को लेकर के पटना ही आएंगे। तेजस्वी यादव और उनके आने के बाद ही इस बात का ऐलान किया जाएगा कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से राज्यसभा के उम्मीदवार कौन कौन होंगे। हालांकि एक और चीज देखने को मिलती है इस तमाम घटनाक्रम के बाद कि अब राष्ट्रीय जनता दल में फैसला लालू यादव अंतिम रूप से नहीं ले रहे हैं, बल्कि तेजस्वी यादव की सहमति उसमें अति आवश्यक हो चली है, या यूं कहें कि तेजस्वी यादव ही अंतिम फैसला ले रहे हैं। इसके अलावा जनता दल यूनाइटेड में देखें तो आरसीपी सिंह पर कोई साफ बात नहीं हुई है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं और दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड सस्पेंस को बरकरार रख रही है। लेकिन बात यह लगभग साफ हो चली है, चर्चा इसकी आम हो चली है कि नीतीश कुमार आरसीपी सिंह को अब राज्यसभा नहीं भेजना चाहते हैं। तो क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ हो रहा है, उन तमाम विषयों के मद्देनजर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन शो। तो सबसे पहले यही बात करेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार जो दो राज्यसभा उनकी सीटें उनके खाते में आ रही हैं, उसमें किसको भेजा जाएगा। दो सीटें हैं राजद के खाते में, एक पर मीसा भारती का जाना लगभग तय माना जा रहा है, दूसरी सीट पर चर्चा चल रही है। पूर्व सांसद और लालू यादव के करीबी शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शाह साहब ने बड़ी कोशिशें की थी, लेकिन उनका नाम भी पीछे छूट गया है और उसके बाद कहा जा रहा है कि हिना साहब ने ही एक और नाम सुझाया था, बाबा सिद्दीकी का। पूर्व मंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र सरकार में, बहुत अमीर आदमी है और इनका नेटवर्क भी बहुत ज्यादा बड़ा है। दाऊद तक से इनके संबंध की बात की जाती है और राजनीतिक पार्टियां अक्सर ऐसे धनपतियों को अपने साथ में रखती हैं। अगर आप राजद का ही देखेंगे इतिहास, तो यहां पर ऐसा रहा है कि राजनीतिक ताकत जिनको धनपतियों को जरूरत होती है, उनको राजद या कोई भी पार्टी भेजना चाहती है। राष्ट्रीय जनता दल भी यही फॉर्मूला लगा रही है, अधिकतर राजनीतिक दल यही करते हैं। बाबा सिद्दीकी के लिए हिना साहब ने खुद पत्र लिखा था बाकायदा कि इनको राज्यसभा भेजा जाए, लेकिन जब से राष्ट्रीय जनता दल ईडी और सीबीआई के निशाने पर आई है, तब से कदम काफी सधे हुए रखे जा रहे हैं और यहीं से बाबा सिद्दीकी थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। हालांकि एक मुसलमान उम्मीदवार का पूरा स्पेस बना हुआ है राष्ट्रीय जनता दल के पास में, उस पर बात करेंगे, लेकिन लालू यादव के परिवार को एक नई राजनीतिक जरूरत का एहसास हो रहा है। वो है राम जेठमलानी का कोई अगर बैकअप मिल जाए, कोई उनकी जगह पर मिल जाए जो राज्यसभा में राजद का पक्ष रख सके। वो एक वकील ही हो सकता है जो जाकर के वहां पर इन तमाम कानूनी मसलों पर बात कर सके, या फिर इनको प्रोफेसर साहब जैसा कोई आदमी मिल जाए। कपिल सिब्बल का नाम उस जगह पर लिया जा रहा है। कपिल सिब्बल देश के पूर्व कानून मंत्री हैं, साथ ही साथ वकील के तौर पर उनको बड़ी प्रसिद्धि हासिल है। बड़े विवादित मुकदमों में अक्सर वो नजर आते हैं और लालू यादव के बाद जो रेलवे घोटाला सामने आया और तमाम चीजों के दावे किए जा रहे हैं, सीबीआई अपनी चार्जशीट वगैरह लगा रही है, उसमें लालू परिवार के कई और लोग भी शामिल हैं। इसमें तेजस्वी यादव और मीसा भारती समेत कई नाम शामिल हैं। उसके बाद माना यह जा रहा है कि लालू यादव को एक अच्छे वकील की जरूरत है जो उनके पार्टी के नेता के तौर पर काम कर सके। राज्यसभा में भेजना एक तरीके से अपनी पार्टी का नेता ही बनाना होता है। हालांकि अभी तक जो चीज है हमको जो देखने में मिल रही है, उसके हिसाब से यही लग रहा है कि नाम पर अभी भी सहमति नहीं बन पा रही है लालू परिवार में। हालांकि माना यह जा रहा है कि किसी मुसलमान चेहरे को भेजा जाएगा, लेकिन उसके बरक्स ये थ्योरी भी चल रही है कि राज्यसभा में किसी मजबूत आदमी को भेजना चाहेगी राष्ट्रीय जनता दल की, वहां पर जाकर के पक्ष रख सके इनका, ना कि यहां पर धर्म और जाति के समीकरण को साधा जाए। लेकिन अभी भी लालू परिवार में क्या कुछ चल रहा है उसके बारे में बाहर बहुत सारी जानकारी नहीं नजर आ रही है। अगर आप देखेंगे तो मीसा भारती को सदन में भेजने के बाद एक ही सीट बचती है। एक जो सीट बचती है उस पर दावेदार कई हैं। एक तरफ लालू परिवार को दमदार वकील की जरूरत है और साफ तौर पर वकील के तौर पर कपिल सिब्बल से बेहतर लालू यादव और या लालू परिवार का हितैषी वर्तमान में कोई नहीं मिलेगा। तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब पाले बैठे तेजस्वी यादव के लिए सत्ता बेहद जरूरी है
और बिहार की सियासत और राष्ट्रीय जनता दल की सियासत पर अगर नजर डालेंगे तो यहां मुसलमान वोटों के लिए बड़ी लड़ाई है। हालांकि मैदान अभी तक साफ रहा है, कुछ खास लड़ाई नहीं है, लेकिन एआईएमआईएम के यहां पर आने के बाद थोड़ी सी मुश्किलें राष्ट्रीय जनता दल के लिए बढ़ी हैं। मुसलमान वोटों की थोड़ी बहुत लड़ाई हुई है, जहां पर मेजॉरिटी में मुसलमान हैं जिन सीटों पर। और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनाने में अगर आप देखेंगे तो बिहार के मुसलमानों का बड़ा योगदान रहा है। तो राज्यसभा में एक मुसलमान उम्मीदवार को भेज करके, एक मुसलमान राज्यसभा सांसद को भेज करके राष्ट्रीय जनता दल ये अपनी सियासत साध सकती है। हालांकि क्या होगा ये देखने वाली बात है, लेकिन इतनी अनिश्चितताएं क्यों नजर आ रही हैं? लालू यादव बाहर हैं, उसके बावजूद भी कोई फैसला नहीं हो रहा है। आज से शुरू हो गया है नामांकन और उसके बाद 31 तारीख तक चलना है, माना जा रहा है इसी दौरान उनको करना होगा, लेकिन जल्द से जल्द फैसला नहीं लिया जा रहा है। इसके बाद सवाल है कि क्या लालू यादव अब पार्टी को पूरी तरह से तेजस्वी के हाथों में दे चुके हैं? तो इस बात में कोई संदेह नहीं है कि लालू यादव की अनुपस्थिति में तेजस्वी यादव ने बिहार में शानदार काम किया है और पार्टी को लगातार मजबूत किया है। लेकिन अभी तक माना यही जाता रहा है कि तेजस्वी यादव लालू यादव के इशारों पर ही काम करते रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने फ्रंट की राजनीति करनी शुरू की है, या फिर जो विपक्ष नेता खो चुका है वो तेजस्वी यादव को स्वयं एक ऐसा नेता मान ले रहा है कि बिहार में अगर भारतीय जनता पार्टी की सियासत को कोई चुनौती दे सकता है तो वो तेजस्वी यादव हैं। इसके बाद अचानक से तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय राजनीति में पूंछ बढ़ चुकी है। राहुल गांधी के साथ विदेश में दौरा हो रहा है, वहां बैठकें हो रही हैं, तो इस बात से भी ये नजर आ रहा है कि तेजस्वी यादव अपनी सियासत पूरी तरह से राष्ट्रीय जनता दल में करना चाहते हैं, अपने हिसाब से करना चाहते हैं, और लालू यादव की हामी भी उनको इस बात के लिए मिली हुई है। और यही वजह है कि अभी तक लालू यादव की तरफ से राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम को लेकर के कोई ऐलान नहीं हो रहा है। इसका यह भी मतलब है कि खत्म होते होते लालू यादव की सियासत खत्म हो चली है और राजद अब अपने नए राजनीतिक भविष्य को देख रही है। दूसरी तरफ बात करें जनता दल यूनाइटेड की, तो वहां पर तेजस्वी यादव जैसा कोई नेता नहीं है। अभी भी नीतीश कुमार को ही सारी की सारी सियासत करनी पड़ रही है और इसकी वजह से दो चीजें हो रही है। एक तो नीतीश कुमार एक में वो शक्तिशाली नेता बने हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो राजनीतिक बट्टे उनके चेहरे पर लग रहे हैं वो भी है। एक वक्त पर बिहार में नीतीश कुमार के सबसे करीबियों में से एक आरसीपी सिंह से ही अब नीतीश कुमार खार खाने लगे हैं और कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय आलाकमान के साथ आरसीपी सिंह की करीबियों के बाद नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि उनकी पार्टी में किसी भी व्यक्ति की उनसे ज्यादा हैसियत हो। और जाहिर सी बात है, अगर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्रिमंडल और केंद्रीय नेतृत्व के साथ किसी की उठक बैठक होगी और वो जनता दल यूनाइटेड में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर मौजूद रहेगा, तो उससे डर लगना किसी को भी लाजमी है। लगभग ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि नीतीश कुमार की आखिरी सियासी पारी ये है और ऐसे में अगर जनता दल यूनाइटेड में कुछ लोगों का राजनीतिक भविष्य नजर आ रहा है जो जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार की जगह ले सकते हैं या उतने बड़े नेता हैं या उस तरीके से पार्टी को मैनेज कर सकते हैं, तो उसमें आरसीपी सिंह का चेहरा भी सामने नजर आ रहा है। और जाहिर सी बात है कि आरसीपी सिंह का जनता दल यूनाइटेड में मजबूत होने का मतलब है कि बिहार में दो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों में से एक पार्टी जनता दल यूनाइटेड आने वाले भविष्य में भारतीय जनता पार्टी के हाथों की कठपुतली बन के रह जाएगी और यह सियासत का सबसे अहम पार्ट है। कई दल इसी वजह से राष्ट्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन में आने से बचते भी हैं और बिहार में तो भारतीय जनता पार्टी को एक लंबे अरसे से किसी एक ऐसे कंधे की जरूरत है जिस पर रख करके वो गोली चला सके और नीतीश कुमार को इस बात का बाकायदा अंदाजा है और इसी वजह से वो हमेशा से प्रेशर पॉलिटिक्स खेलते आए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ में और कभी भी भारतीय जनता पार्टी को इस गठबंधन को फ्रंट से लीड नहीं करने दिया है। और लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से नीतीश कुमार नीचे जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है, उसके बाद अगर गठबंधन कायम रहता है 2025 के बाद भी, तो भारतीय जनता पार्टी फ्रंट से लीड करेगी इस गठबंधन को और जनता दल यूनाइटेड को उसका नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा अगर अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आते हैं या फिर राष्ट्रीय जनता दल के साथ में नहीं जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी फिर क्या करेगी? बिहार में लाख कोशिशों के बावजूद भी भाजपा आज तक अपने दम पर सरकार नहीं बना सकी है और अगर जनता दल यूनाइटेड नीचे जाती है और भाजपा ऊपर आती है तो इसका मतलब है कि भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, जो एक तरीके से बड़ा राजनीतिक फेरबदल होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए और बिहार में जो दशकों से कोशिश चल रही है वो आखिरकार कामयाब हो सकेगी। बकाया आरसीपी सिंह को लेकर के सस्पेंस बरकरार है। नीतीश कुमार लगातार कह रहे हैं कि वो बिहार के हित में फैसला लेंगे, तमाम बातें कर रहे हैं। आरसीपी सिंह पर ना कुछ बोल रहे हैं ना ही उनके बारे में कुछ बताया जा रहा है। क्या कुछ होगा वो देखने वाली बात होगी। 72 घंटे की जो टिक टिक करती सुई थी उसमें से 24 घंटे तक तकरीबन कम हो चुके हैं। क्या कुछ होगा उस पर हमारी भी नजर बनी हुई है, आप भी नजर बना करके रखिए। सियासत का खेल देखते रहेंगे। बकाया आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को साझा करिएगा। बड़ी खबर में इतना ही, अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ जो है इन शॉर्ट।
जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार अनिल हेगड़े निर्विरोध राज्यसभा सदस्य बन गए हैं। अनिल हेगड़े ने बिहार विधानसभा परिसर से अपने विजेता का प्रमाण पत्र ले लिया है। आयोग के निर्वाची अधिकारी और विधानसभा के सचिव शैलेंद्र सिंह ने नाम वापसी का समय समाप्त होने के बाद हेगड़े को प्रमाण पत्र सौंप दिया। यहां पर कोई उम्मीदवार नहीं आया था इनके सामने। इसके अलावा खबर पंजाब से, अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार विरोधी मॉडल के तहत पंजाब की भगवंत मान सरकार ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए अपने मंत्री को बर्खास्त कर दिया। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर विजय सिंगला के खिलाफ भ्रष्टाचार में लिप्त होने के पुख्ता सबूत मिले थे। इसके बाद भ्रष्टाचार निरोध शाखा बठिंडा ने विजय सिंगला को गिरफ्तार कर लिया। अगर आप याद करेंगे तो केजरीवाल का जैसा भ्रष्टाचार विरोधी मॉडल है, ऐसा ही जब केजरीवाल की सरकार शुरू हुई थी तब भी इनके साथ हुआ था। बहुत सारे नेताओं पर आरोप लगने शुरू हुए। केजरीवाल ने कुछ दिन तक मैनेज किया, लेकिन उसके बाद एक 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 करके कई सारे दिल्ली सरकार के मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उसके बाद केजरीवाल ने भी मामले को दबाने की कोशिश कर ली। हालांकि भी पंजाब में नया नया है, इसलिए कार्रवाई हो गई है। इसके अलावा एक खबर दिल्ली से, देश की राजधानी है दिल्ली। मेहरौली स्थित कुतुब मीनार परिसर में 27 हिंदू और जैन मंदिरों के जीर्णोद्धार के संबंध में दायर एक अपील पर आज साकेत कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसले के लिए 9 जून की तारीख तय करी है। इससे पहले आपको बताएं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो विभाग है उसने अदालत में एक हलफनामा दायर करके यह भी बताया था कुतुब मीनार एक ऐतिहासिक इमारत है जो एएसआई के कब्जे में है, जहां किसी भी पूजा पाठ या किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधि करने का कानूनी हक नहीं है। ऐसे में यहां पर किसी तरह का प्रतिबंध लगाने की बात ही नहीं बनती है, यहां कभी हुआ ही नहीं है पूजा प्रतिंगा। इसके अलावा एक और खबर, भारतीय राजनीति में जमीन अपनी खो रही कांग्रेस अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए तमाम हाथ पैर मार रही है। उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ था। कांग्रेस ने अब पॉलिटिकल अफेयर ग्रुप और टास्क फोर्स 2024 का गठन किया है। पॉलिटिकल अफेयर ग्रुप में जहां राहुल गांधी को शामिल किया गया है तो प्रियंका गांधी को टास्क फोर्स 2024 का सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी कई बागी नेताओं को भी जगह दे रही हैं अब एक बार फिर से। आज के इन शॉर्ट्स में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, जो है आज का कानून। ज्ञानवापी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर वाराणसी जिला अदालत में सुनवाई हो रही है। इसी बीच सोमवार को यानी कल को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका और दायर की गई और यहां पर ज्ञानवापी परिसर में नियमित पूजा करने का अधिकार मांगा गया है। इस बार परिसर के अंदर मांगा गया है। याचिका में कहा गया है कि इस्लाम धर्म के अनुसार भी ज्ञानवापी को मस्जिद नहीं कहा जा सकता है। याचिका में उपासना स्थल कानून 1991 को भी ज्ञानवापी मामले में लागू न होने की बात कही गई है। इस कानून को मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा हिंदू धर्म स्थलों पर किए गए अत्याचार को कानूनी वैधता प्रदान करने वाला भी बताया गया है। कानून के विशेषज्ञों के हिसाब से अगर सर्वोच्च न्यायालय इस बात पर सहमत होता है तो यह उपासना कानून 1991 की दोबारा समीक्षा किए जाने का आधार भी यह मामला बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भाजपा के नेता अश्विनी उपाध्याय, उन्होंने एक याचिका दायर करके सर्वोच्च न्यायालय से अपील की है कि संविधान में प्रदत्त अधिकारों के अनुसार ज्ञानवापी परिसर में पूजा करने का उनका अधिकार नहीं छीना जा सकता है, इसलिए उक्त परिसर में नियमित पूजा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि वे प्रयाग के निवासी हैं और बाल्यकाल से ही काशी के ज्ञानवापी परिसर में पूजा करते रहे हैं। बीच में सरकारी प्रतिबंधों के कारण उनका यह अधिकार बाधित हो गया था, लेकिन अब उनके इस अधिकार को पुनर्स्थापित किया जाना चाहिए। अश्विनी उपाध्याय की ये मांग है। अश्विनी उपाध्याय वक्त वक्त पर पीआईएल लगाने के लिए, जनहित याचिका लगाने के लिए और अलग अलग तरीके की याचिका लगाए जाने के लिए जाने जाते हैं और एक और उन्होंने याचिका लगा दी है। आज के कानून के हिस्से में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के आखिरी हिस्से की तरफ, जो है नसीहत हेराक्लिटस की तरफ से है। वो कहते हैं, दिन प्रतिदिन आप क्या चुनते हैं, आप क्या सोचते हैं और आप जो भी करते हैं वही आप बन जाते हैं। इसलिए साधारण सी बात है कि जो भी जीवन में करें, रोज बरोज करें, उसको करते हुए बड़ा ध्यान रखें, क्योंकि धीरे धीरे वही चीजें जो आपकी दिनचर्या होती है वही आदतें बन जाती हैं और आदतें ही आपकी अस्तित्व बन जाती हैं, आपकी पर्सनालिटी बन जाती हैं। इसलिए कुछ भी करने से पहले 1000 बार सोचें, तब जाकर के उसको करें। अगर आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसका स्वागत रहेगा। हम पढ़ते हैं और उसके आधार पर अपने अंदर सुधार करने की भी कोशिश करते रहते हैं। और बकाया खबरों को लेकर के भी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को साझा करिएगा। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता न्यूज़ शो देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ पीयूष कुमार चौरसिया थे। शुक्रिया।